एक तो सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, घर में जब जाओगे ना तो इस पेज पर विजिट कीजिएगा। ये पेज मैं यहाँ पर पेस्ट करने लगूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या पेज है। फेसबुक पर जाकर, मेरा ख्याल है फेसबुक तो सभी का होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका फेसबुक नहीं बना हो? आपका नहीं बना हुआ? आपका भी नहीं होगा? सारे लोग हो यार आप लोग, आज के दौर में तो हर किसी के फेसबुक अकाउंट होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने फेसबुक अकाउंट अपना बना लेना, ठीक है। यहाँ जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो भी फेसबुक अकाउंट आपका चल रहा है, आपका फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो। देखें, अब हम डिजिटल सेलिंग की बात कर रहे हैं। सो जब हम डिजिटल सेलिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद होना चाहिए। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद नहीं हैं तो आप डिजिटल सेलिंग नहीं कर सकते। और अगर कोई ये समझे कि फाइवर और अपवर्क पे सिर्फ हम सेलिंग करेंगे और कहीं सेलिंग नहीं करेंगे हम, तो इसका मतलब है कि उसकी रॉन्ग अप्रोच है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना, हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होना। जब हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होंगे तो तभी हम सेलिंग करेंगे। तो आज के लेक्चर में मेरा फोकस यही है कि आप समझ लेंगे आपने फ्रीलांसिंग सीखनी कैसे है, किस तरीके से आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है, ठीक है। एक तो आपको मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि भाई जो कुछ सीख रहे हो ना, उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं सीखना, उसको डिलीवर करने के लिए सीखना। मतलब सर्टिफिकेट अगर आप डिलीवर करना आपको आता है तो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो कोई शर्त नहीं है कि आपको डिलीवर करना भी आता हो। क्योंकि जब तक आप किसी को डिलीवर नहीं कर सकते हो ना कोई चीज़, मतलब एक्सेल सीख लिया, अब कोई बंदा भी आपको कहे मुझे एक्सेल में ये काम करवाना है, रिजल्ट कार्ड नहीं बनवाना, सैलरी शीट भी नहीं बनवानी, मतलब कोई कॉमन स्टैंडर्ड चीज़ नहीं बनानी, बल्कि कोई यूनिक काम है जो भी उसका बिजनेस है, वो कहे मुझे ये वाला काम करवाना है एक्सेल में। तो अगर आप वो वाला काम कर सकते हैं एक्सेल में, तो इसका मतलब है कि आपको एक्सेल डिलीवर करना आता है। इसी तरह अगर कोई बंदा आपसे कि मुझे सीवी मेकिंग करवानी है, तो अगर आप सीवीज बना सकते हो तो इसका मतलब है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना आता है। और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सीवी नहीं बनना, सीवी बनने के लिए भी मैं और भी प्लेटफॉर्म आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उनकी भी अभी हम बात करते हैं कि आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो ये एक तो ये आप पेज नोट कर लो, पेज का नाम है साइनर्जी, ठीक है। फेसबुक पर जाना है और इस पेज को, वैसे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा लेकिन वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको इस पेज को नोट करना है, यहीं पर मैंने लिंक भेजना है, ठीक है। कि वीडियोस आपकी कहाँ पर होंगी, वीडियोस यूट्यूब पर होंगी और लिंक आपको इस पेज से मिलेगा, ठीक है। तो फेसबुक पर जाना है, फेसबुक के अंदर ये वाला एक पेज है फेसबुक का, साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। आपने इस पेज पर आना है, तो इस पेज के ऊपर मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उस प्लेलिस्ट का जो यूट्यूब पर पड़ी होगी, और वहाँ पर हम जो कुछ पढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, वो सारे लेक्चर्स वहाँ पर अपलोड होते जाएंगे। 10-12 लेक्चर्स में हम जो कुछ पढ़ेंगे वो सारा वहाँ पर अपलोड होगा। इसी तरह मैंने पहले से जो फ्रीलांसिंग की क्लासेस यहाँ कराई हुई हैं, वो वाले लेक्चर्स भी वहाँ पर पहले से मौजूद हैं, ठीक है। ताकि आप लोग अगर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को बार बार सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हों, ठीक है जी। आप अपना फेसबुक खोलें, ठीक है। फेसबुक पे जाकर ऊपर सर्च बार आ रही होती है ना फेसबुक में, वहाँ पर आपने लिखना है साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। तो नीचे आपके पास पेजेस आ जाएंगे। एक तरीका है कि मैं पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप बनवाता हूँ, लेकिन मैं इस दफ़ा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना चाह रहा। व्हाट्सएप ग्रुप पे और बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, समझ नहीं आ रही होती। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं एक स्टैंडर्ड जगह पर एक पेज है, ये पेज बना होगा, जिसने कुछ डाटा देखना होगा यहाँ आकर देख लेगा। बेसिकली यहाँ से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी सिर्फ, उसके बाद आप कहाँ चले जाओगे, यूट्यूब पर, और ऑटोमेटिकली हर रोज़ आफ्टर 24 आवर्स, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो कल इसी टाइम पर आप देखिएगा कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है वहाँ पर होगी, तो आप घर बैठ कर इसको सुनना चाहेंगे। इसी तरह अगली जब क्लास होगी, अब अगली क्लास हमारी मंडे को है, तो आपको ट्यूसडे को फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और प्रीवियस 2 लेक्चर्स हमारे मौजूद होंगे, एक आज वाला सेशन और एक मंडे वाला सेशन, ठीक है। ये भी मैं आपको सब समझाता हूँ, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि हमने पढ़ना कैसे है, उसके बाद हमने पढ़ना समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ने लगे हमें, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने फेसबुक खोला हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने फेसबुक खोला ना। अब आपने भी अपना फेसबुक खोला होगा ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक ऐसे आ रहा होगा, जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरा फेसबुक आ रहा है, पर्सनल मेरा फेसबुक जैसे आ रहा होगा, वो ऐसे आपका भी पर्सनल फेसबुक ऐसे ही आ रहा होगा। ऊपर सर्च फेसबुक लिखा हुआ था ना जी जी जी। हाँ बैठे हैं आप, ऐसे परेशानी के आलम में क्यों आ रहे हैं, इजी होके बैठे हैं, ठीक है। अब ये जैसे मेरा पेज अकाउंट खुल गया है ना, इसी तरह आपका अकाउंट भी ऐसे ही खुल रहा होगा, और ये लिखा हुआ है सर्च, जस्ट यहाँ पर आपने लिख देना है साइनर्जी, ठीक है, जो मैंने भी आपको लिख कर दिया।
आप इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिएगा बस। तो जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो नीचे लिस्ट में हमारे पास नाम आएंगे। ठीक है साइनर जी, इस तरह सर्च रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। इस लिस्ट में से आपने देखना ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जिसमें नजीब सॉल्यूशंस लिखा हुआ है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज देखें कौन सा खुल गया, वही खुला। इस तरह आपने फेसबुक खोलना है। सबसे पहले तो फेसबुक सब लोग बना लें, जिनका फेसबुक नहीं है वो स्टूडेंट्स भी अपना फेसबुक अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको पहली पोस्ट जो नज़र आएगी वो आपके लेक्चर्स के लिंक्स की होगी, जिसमें मैंने लिखा होगा कि फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट्स हैं, 4:30 इनका टाइम है, बैच इनका कौन से वाला है और क्लासेस इनकी किस स्टेज में है, उनका ये लिंक है। आपने उसको फॉलो करना है तो आपने सीधा चले जाना है यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर आपको जो मेरा ये लेक्चर है जो भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ईजी रहना है आप लोगों ने। जब फर्स्ट टाइम आपने यहाँ से आकर वहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब हम जरा पहले ये समझ लेते हैं कि फ्रीलांसिंग और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, जरा इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। बेटा आप क्या कर रहे हो, मतलब कोर्स कौन सा कर रहे हो यहाँ से? फाउंडेशन कर रहे हो। ओके, एक ही क्लास में हो आप सारे? आप इन्हीं की क्लास में हैं? ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग क्या है? अब हमें तो पता लग गया फ्रीलांसिंग क्या है, क्योंकि कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अपनी कंसेंट के ऊपर हम काम करेंगे, किसी से काम पकड़ेंगे, काम भी अपनी कंसेंट का ही पकड़ेंगे। कंसेंट का क्या मतलब है? कोई बंदा कह रहा होगा भाई मुझे ये काम करवाना है, ये 4 घंटे का काम है, तो मुझे फील हो रहा है कि भाई 4 घंटे में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट मुझे इतनी पेमेंट हो जाएगी। इस फाइन मुझे सूट करता है कि भाई मैं पढ़ भी रहा हूँ या मैं कोई जॉब भी कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी देर का काम लेने के लिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये फ्रीलांसिंग है, हमारी चॉइस के ऊपर है। हमने किसी जगह पर जाकर किसी की कंपनी में बैठकर कोई काम नहीं करना, बल्कि अपने ही घर में करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी कि रिसोर्सेज तो हमारे पास होने चाहिए ना। इंटरनेट होना चाहिए मेरे पास, लैपटॉप होना चाहिए मेरे पास, मोबाइल होना चाहिए मेरे पास। कम से कम ये मिनिमम 3 रिसोर्सेज हैं जो आपको चाहिए अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और आपके पास ये रिसोर्सेज ही नहीं है, आप कैसे फ्रीलांसिंग करोगे? कहाँ बैठ के काम करोगे? कौन से लैपटॉप पे बैठ के काम करोगे? इंटरनेट नहीं चल रहा, लैपटॉप तो मौजूद है, इंटरनेट ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? प्लेटफॉर्म्स पे कैसे आओगे? सो ये इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अच्छे इंटरनेट के साथ साथ लैपटॉप होना चाहिए, यहाँ कंप्यूटर, जरूरी नहीं लैपटॉप ही हो, कंप्यूटर भी हो सकता है, डेस्कटॉप पीसी भी हो सकता है। अच्छा एक डेस्कटॉप पीसी होना चाहिए जो कि ठीक काम कर रहा हो, क्योंकि अभी आप फाउंडेशन लेवल पर हो। तो अब हम बात जब कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बात करेंगे 2-3 चीज़ों की। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फाउंडेशन में हैं, आप सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ें जानते हैं तो आप किस चीज़ की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और आप ऐसी कौन सी चीज़ फ्रीलांस कर सकते हैं जो अभी आपके पास स्किल नहीं है, लेकिन वो आपको मैं कोई टूल ऐसा बताऊँ तो उससे आप कर सको, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये तो हो गया फ्रीलांसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीलांसिंग का मतलब हम फ्रीलांसिंग को आमतौर पर क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? फ्रीलांसिंग समझते हैं ना। मैं मतलब जो कुछ भी है कंप्यूटर पर ही है। मतलब फ्रीलांसिंग को हम आमतौर पर ये समझते हैं कि ये ई-लांसिंग है। ई-लांसिंग का मतलब है कि भाई हमने जो काम करना है कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए तो तभी काम होगा, यानी ऑनलाइन। और आसान वर्ड्स में कह दूँ कि भाई ये जो काम ऑनलाइन हो रहा है मुझे, मैं उसको कह रहा हूँ फ्रीलांसिंग है। अब मिसाल के तौर पर भी मैं नीचे जाऊँ ऑफिस में, ठीक है, तो ऑफिस का ही कोई बंदा मुझे कहे कि भाई मुझे ये काम करवाना है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरा बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग है। कोई बंदा मुझे कहे मुझे गूगल का ऐड लगवाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे काम मिल गया। ऐसे भी हो सकता है कि अभी आपकी क्लास में कोई स्टूडेंट आए ट्रायल पढ़ने के लिए, ठीक है, ट्रायल पढ़े और क्लास के एंड पर कहे कि जनाब मेरा ये बिज़नेस है, मेरी ये फर्म है, सो मुझे ये काम करवाना है। मैं तो सिर्फ देखने आया था कि ट्रेनर कैसा है, मैं उससे काम करवा सकता हूँ कि नहीं, तो मुझे बिज़नेस मिल गया। ये भी एक बिज़नेस लेने का तरीका है ना। इस तरह मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं कि जी मैं ये काम करवाना चाह रहा हूँ, ये आप कैसे काम करेंगे मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो ई-लांसिंग नहीं है, मैं क्या ये फ्रीलांसिंग भी नहीं है, ये ई-लांसिंग भी नहीं है, इसे हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है। अब कोई बंदा मुझसे पूछेगा जी आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा जी मैं तो घर से ऑपरेट करता हूँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। कोई बंदा कहेगा ना मैंने आपको ऑफिस में आकर मिलना है, तो मैं कहूँगा बेशक मुझे यहाँ मिलना है या घर में मिलने, एक ही बात है, ऑफिस तो मेरा कोई नहीं है। हाँ अलबत्ता आपको मुझसे सर्विसेज चाहिए तो ये सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप मेरे क्लाइंट्स के मतलब जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको अपनी क्लाइंट लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि अगर आपने क्लाइंट्स का काम देखना हो या क्लाइंट से बात करके मेरे मतलब फीडबैक लेना हो तो आप दोनों चीज़ें
कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या चीज़ हुई, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। अब सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस को हम अलग कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है मैं खुद से ही कुछ करने लगा हूँ, बिल्कुल वही है जो फ्रीलांसिंग है। लेकिन हो कैसे रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ई लांसिंग है, मतलब लाजमी नहीं है कि ये इंटरनेट से ही हो रही है। ये ऐसे भी हो सकती है मुझे कि मेरी कम्युनिटी में से लोग मुझे बिजनेस दे रहे हैं, मेरे क्लाइंट में से क्लाइंट आने लगे हुए हैं, या मैं फिजिकली मार्केट करने लगा हूँ, लोगों के पास जाकर बताता हूँ कि मैं ये सर्विसेज देता हूँ, तो लोगों ने कहा जी आप मुझे भी ये वाली सर्विसेज दे दें, तो फिर मैं उनको ये सर्विसेज सेल करना शुरू हो जाता हूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा काम क्या हुआ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि मैं खुद से ही जॉब कर रहा हूँ, किसी की नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ही नौकरी कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से करता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है मैं किसी जगह पर जॉब करूँ 8 घंटे की हो, लेकिन जब मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पकड़ा हुआ है तो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो समटाइम मुझे हो सकता है 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़े। लेकिन जब मेरी मसरूफियत कुछ हो, घर में गेस्ट आए हों या मेरी कोई और प्लानिंग हो, तो मुझे किसी से छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद ही इस तरीके से अपने काम को कैलकुलेट करूँगा, टाइम स्केड्यूल करूँगा कि भाई उसका काम भी होता रहे। मैं बाहर जाता हूँ, अगर कहीं इस्लामाबाद चला गया हूँ, ठीक है, तो लैपटॉप मेरे साथ होता है, तो मैं उसे ये नहीं कहकर जाता कि जनाब मैं तो इस्लामाबाद गया हूँ पर्सनल ट्रिप के ऊपर, तो 2 दिन आपका काम नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, जब मैं इस्लामाबाद जाऊँगा तब भी उसका काम होगा। जी, मैं किसी और जगह पर अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बताना कि अब आपका काम नहीं होगा, आज छुट्टी है, मतलब इवन संडेज को भी काम होता है, यानी हमारा जो जिसके साथ काम चल रहा होता है फिर हम उसको थ्रू, और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हमारे वक्त काम कर रहे होते हैं। हाँ, काम हम अपने कंफर्ट जोन में कर रहे होते हैं, यानी कि पूरे मेरे पास 24 आवर्स हैं, मुझे पूरा स्केड्यूल करना है कि मुझे 24 आवर्स में से कौन से आवर किसके लिए निकालने हैं और कितना काम करना है, कितना रेस्ट करना है। हो सकता है इस 24 आवर्स में 4 दिन रेस्ट का टाइम कम हो, लेकिन बाकी के 6 दिन मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा रेस्ट भी कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है ना, मैं लोड लेता हूँ कि पहले ज़्यादा काम कर लेता हूँ, फिर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर काम कर लेता हूँ। अब इसके लिए मैं अगर 4 दिन पीक सोल्यूशन में नहीं आऊँगा तो क्या होगा, स्टूडेंट्स कहेंगे सर नहीं आ रहे, हाँ क्या होगा, नया टीचर आ जाएगा, मेरी जगह पर कोई और आके पढ़ाना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन जब मैं ये काम अपने तौर पर करने लगा हूँ तो मेरे किसी क्लाइंट को ये नहीं पता कि मैं छुट्टी पर हूँ। सब क्लाइंट्स के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, 24 आवर हाजिर हूँ। यानी अगर किसी बंदे को रात को 11 बजे फील हो कि मेरे बिजनेस का ये जो काम करने लगे हुए हैं जनाब, ये थोड़ा सा काम आगे पीछे हो रहा है, वो मुझे उसी टाइम मैसेज कर देंगे कि काम ऐसे हो रहा है। अगर मैं जाग रहूँगा तो हो सकता है मैं उनको उसी टाइम रिप्लाई कर दूँ, नहीं तो मैं सुबह उनको रिप्लाई भी करूँगा और जो उनका इशू होगा उसको रिजॉल्व भी कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा हूँ तो मैं हमेशा क्लाइंट से ये कहता हूँ कि आप मुझे अगर जॉब देंगे तो शायद मैं आपको महंगा पड़ूँ, लेकिन आप मुझसे सेल्फ एम्प्लॉयड काम करवाएंगे तो आपको कम रेट्स पे मैं अपनी सर्विसेज दे दूँगा। मसलन कोई बंदा मुझे कहे कि भाई मेरी डिजिटल मार्केटिंग करो और आपकी टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो एक ही टास्क कर पाऊँगा, एक से ज़्यादा काम तो नहीं कर सकता। मतलब एक ही जॉब करूँगा ना, जब मुझे लगेगा कि इसकी सैलरी कम है मैं उसे छोड़ूंगा, फिर दूसरी एक और जॉब पर चला जाऊँगा, वो भी एक ही जॉब होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह के 10-12 लोगों के लिए सर्विसेज दे रहा हूँ और उनके घर जाकर नहीं दे रहा हूँ, यानी उनके ऑफिस जाकर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने सारे लोग मेरे बिजनेस में आ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जॉब करता तो मुझे 70,000 देता या 80,000 देता या लाख देता, लेकिन जब मैं उसको घर बैठ के कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है मैं उसको 20 या 25,000 में सर्व कर रहा हूँ। लेकिन उस तरह के मेरे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट नहीं है, तो उससे मेरी गुडविल भी बढ़ रही है, मुझे और बिजनेस टू बिजनेस भी मिल रहा है। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम अपने लिए खुद से काम कर रहे हैं, हम किसी की जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि जॉब करेंगे, पहली बात तो है, मसलन मैं कहता हूँ मैं जॉब करूँगा, मैं किसी एक कंपनी में जॉब करूँगा, इसका मतलब क्या होगा, कोई एक ही ब्रांड होगी सिर्फ जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, 7वें साल पे कोई बंदा मुझे पूछेगा आपने क्या किया हुआ है, तो मैं उनसे कहूँगा जनाब मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस है, इसके लिए मैं काम करता था। तो कहेगा जी मेरा तो रियल एस्टेट का नहीं है, मैं तो कमर्शियल इक्विपमेंट में डील करता हूँ, तो आपको तो कोई कमर्शियल इक्विपमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं कैसे आपको कंसीडर करूँ। लेकिन जब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरा एक क्लाइंट रियल एस्टेट का हो, मेरा एक क्लाइंट कमर्शियल किचन का हो, मेरा एक क्लाइंट एजुकेशन का हो, मेरा एक क्लाइंट शॉप्स का हो, मतलब मुख्तलिफ क्लाइंट्स आ गए ना मेरे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्कोप बढ़ गया लोगों के बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने का, और मुझे ये भी पता लग गया कि भाई रियल एस्टेट की मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे ये भी पता लग गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे ये भी पता लग गया कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट कोई बंदा सेल करता है तो कौन खरीदने वाला बंदा है, इसको मार्केट कैसे करना है। तो अगर मैंने एक जॉब की तो एक जॉब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने जॉब नहीं करनी, इसका मतलब ये है कि देखें जॉब करने की एक लाइफ है। जब भी आपने किसी सिस्टम को समझना होता है तो आप जॉब किए बगैर कोई सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता हूँ, मैं एक कंप्यूटर कॉलेज खोलना चाहता हूँ, तो मुझे किसी कंप्यूटर कॉलेज में जॉब करनी चाहिए ताकि मैं उसका 0 से लेकर
10 तक सारा सिस्टम समझ लूँ। पार्किंग कैसे होती है, पार्किंग पे कौन खड़ा होता है, रिसेप्शन कैसी है, इंफॉर्मेशन ऑफिस कैसा है, स्टूडेंट को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, क्लासरूम कैसे हैं, क्लासरूम में सर्विसेज क्या हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे शायद 2-3 महीने एक जगह पे गुजारने पड़ेंगे। फिर मुझे एकेडमी का सारा सेटअप समझ में आ जाएगा, फिर मैं अपना सेटअप लूँगा तो मुझे सब पता होगा कि भाई कैसे काम करना है। यानी जॉब करते हैं हम, शुरू में हमें जॉब करनी है, लेकिन जॉब के साथ हमें लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम जॉब के साथ लाइफ टाइम कमिटमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप लिमिटेड टास्क करेंगे। क्योंकि आप देखें ना, जॉब में नए नए होते हो, बड़ा जोशो वलवला होता है ना, फिर 6 महीने के बाद पता लगता है कि भाई ये कोई रूटीन वर्क है जो हम रोज़ाना करते हैं। सुबह आना है यही करना है, अगले दिन आना है फिर यही करना है, रोज़ाना हम एक ही काम करने लगे हैं ना। जैसे मैं आपको कहूँ मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं फ्रीलांसिंग की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, मैं एक ही तरह का काम कर रहा हूँ। बेशक स्टूडेंट्स मेरे पास चेंज हो जाते हैं, लेकिन काम तो एक जैसे ही है ना। लेकिन जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ एट द सेम टाइम, तो मेरा जो क्लाइंट है वो डिफरेंट है, और होता है मेरे क्लाइंट्स बढ़ते भी हैं। कभी मेरे पास टैक्स का क्लाइंट आ जाता है, कभी मेरे पास किचन का क्लाइंट आ जाता है, कभी मेरे पास इक्विपमेंट का क्लाइंट आ जाता है, कभी मेरे पास एजुकेशनल एकेडमी आ जाती है। अब क्या है, वर्सटाइल काम हो रहा है, हर तरह का काम होने लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं जॉब ही करता रहूँ, मैं सुबह 8 बजे आऊँ और रात को 10 बजे यहाँ से जाऊँ, और पता लगे जनाब मैंने आज कोई 12-13 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, तो इसका मतलब क्या, एक ही तरह का काम, तो ना मैं, मेरे लिए बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे आगे, ना मुझे कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ई-लांसिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस। आपको ये तो समझ में आ गया कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और ई-लांसिंग क्या चीज़ है। बेसिकली ई-लांसिंग और फ्रीलांसिंग एक ही चीज़ है, लेकिन फ्रीलांसिंग ये भी है कि मैं लोकल एडवर्टीजमेंट करूं और मुझे कोई बिजनेस मिल जाए, तो ये भी फ्रीलांसिंग है। लेकिन ई-लांसिंग क्या है कि मैं किसी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर बिजनेस करूं, तो ये फ्रीलांसिंग है। मतलब मुझे फाइवर से क्लाइंट मिले तो फ्रीलांसिंग है, मुझे अपवर्क से क्लाइंट मिले, और मैं अभी 2 की बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड है। अब जब अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब रोजाना बैठ के प्लेटफॉर्म भी पढ़ते रहें। भाई हमने वो देखना है जो टॉप फोकस प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होने लगा हुआ है, ठीक है, तो उधर जाकर हम सेलिंग करेंगे। इसके बाद लिंक्डइन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली फ्रीलांसिंग नहीं है। मतलब जब मैं फाइवर की बात करता हूँ, जब मैं अपवर्क की बात करता हूँ, तो ये लोग ऐसे फ्रीलांसिंग हैं जो कमीशन लेते हैं। यानी अगर ये मुझे कोई क्लाइंट देंगे तो उसके अगेंस्ट मुझसे 20% लेंगे, पैसे चार्ज करेंगे मुझे। लेकिन जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे पास, लिंक्डइन जैसे है, लिंक्डइन कुछ भी चार्ज नहीं करता आपको, बल्कि वो कहता है कि ये एक कम्युनिटी है, उन लोगों की कम्युनिटी है जहाँ पर एम्प्लॉयर्स भी बैठे हुए हैं, जहाँ पर एम्प्लॉइज़ भी बैठे हुए हैं। आप भी आ जाएँ, आप आएँ। अगर आप एम्प्लॉई हैं यानी कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो एम्प्लॉयर्स यहाँ मौजूद हैं, जिसको आपकी सर्विस चाहिए होगी वो आपसे बाय कर लेगा, आप उसे सर्विस सेल कर दें। लिंक्डइन को कुछ नहीं चाहिए, लिंक्डइन इसके लिए आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, फाइवर आपसे चार्ज करता है। उसकी वजह यह है कि बीच में गारंटर फाइवर है, ठीक है, आपके और बायर के दरमियान में गारंटर फाइवर है, यानी कि फाइवर की उसमें गारंटी है। लेकिन जब हम लिंक्डइन के थ्रू कुछ चीज़ बाय करेंगे तो हम अपनी गारंटी के ऊपर बाय करेंगे, तो ये कोई मसला नहीं है। जैसे मैं काम करता हूँ तो मैं अपनी गारंटी पे काम करता हूँ ना लोगों के साथ, मैं बीच में कोई गारंटर तो नहीं ऐड करता। यानी कोई बंदा मुझे कहेगा कि जनाब मुझे मार्केटिंग करवानी है, अभी आज मुझे कॉल आई थी कि जनाब मुझे कनाडा का गूगल ऐड चलाने हैं, कनाडा के लिए गूगल ऐड चलाना है, तो सर्विसेज चाहिए आपकी, ठीक है। अब ये कॉल मुझे कैसे आई है, ये कॉल मुझे आई है अपनी बिजनेस प्रोफाइल से आई है, हालांकि मेरे पास फिजिकली कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन ये मुझे कॉल कैसे आई है, ये मुझे गूगल से किसी ने फ़ोन किया, गूगल से उसने फाइंड किया मुझे अपनी लोकेशन में, उसकी लोकेशन के करीब हमारे बिज़नेस का नाम आ रहा था, साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा जी मुझे गूगल ऐड चलाना है अपना, तो उसके साथ मेरी कल की अपॉइंटमेंट सेट हुई। तो मतलब क्या हुआ, इस तरीके से आप बिज़नेस ले सकते हैं, ये आपका लोकल मेथड है। लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ काम होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखें, ये नहीं है कि आपने 10 कोर्सेज कर लिए हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, नो। अगर आपने 10 कोर्सेज किए हैं और उनमें से 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके ग्रेट इंटरेस्ट वाले कोर्सेज हैं और आप उन पर काम भी कर रहे हो, अब काम कैसे करेंगे भाई, कोई कराएगा तो करेंगे ना। मिसाल के तौर पर आपने, मैं कहता हूँ एक्सेल सीख लिया, अब आप एक्सेल की जॉब के लिए जाते हो कि भाई मुझे एक्सेल आता है, मुझसे काम ले लो, मुझे वर्ड आता है काम ले लो। वो आपसे पूछेगा हाँ भाई कितनी देर काम किया हुआ पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर का, आप कहते हो नो मैंने अभी काम तो नहीं किया, अभी तो स्टार्टअप है। तो कहेगा भाई मुझे तो एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो आपको रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसने कहा हाँ जी क्या कर सकते हो, आपने कहा मैं फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, तो उसने कहा आपने क्या डिज़ाइन बनाए हुए हैं मुझे दिखाओ, या कौन से पेजेस आपने डिज़ाइन किए हुए हैं, या कोई वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है, या किसी का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है, या कोई लोगो डिज़ाइन किया हुआ है। आप कहते हो नहीं जी मैंने तो सिर्फ कॉलेज में असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं, डिज़ाइनिंग तो मैंने इटसेल्फ कोई नहीं किया है। तो वो कहेगा आप तो अभी अनएक्सपीरियंस हो, हम तो रिस्क नहीं ले सकते आपके साथ, पहले आप ज़रा सीख कर आएँ। अब आपने कैसे सीखना है, जब आपको कोई बंदा ट्राई नहीं करेगा आप सीखेंगे कैसे, कहाँ से सीखोगे आप लोग।
ये तरीका आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे सीखना है, मगर उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए सीखने का तरीका क्या होता है, सीखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले टूल सीखते हैं। ओके, टूल सीख लिया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख चुके हैं आप, पावर पॉइंट भी सीख चुके हैं आप। अब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट में क्या काम हो सकता है, क्योंकि आपके ये 2 टूल्स हैं, इसलिए मैं सिर्फ इन 2 टूल्स की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेन्यू सिस्टम तक आता है तो इसका तो मतलब नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। मतलब आपको बेशक 50% मेन्यूज भी ना आते हो, मगर आपके हाथ में अगर कोई टास्क आए तो आप उसे फटाफट कर लो, तो इसका मतलब यह है कि आप वर्ड में एक्सपर्ट हो। अब मैं अगर कहूँ ना वर्ड में टास्क क्या होंगे, वर्ड में हो सकता है कोई स्कूल वाला आपसे कोई के भी पेपर्स बनाने हैं, ठीक है, अच्छा, और कोई बंदा आपसे के सीरीज़ बनाने हैं, सीरीज़ की जॉब हो, कोई बंदा आपसे कहे कि कंपनी प्रोफाइल्स बनानी है, अब ये कंपनी प्रोफाइल आप वर्ड में बना सकते हैं। ठीक है, ये वो वाले टास्क हैं जो आप वर्ड, अब वर्ड डिज़ाइनिंग का टास्क नहीं है वैसे, अगर आप खुद से टेक्स्ट बॉक्स लगाओ, तस्वीर लगाओ, चलो भाई डिज़ाइन बन गया, विजिटिंग कार्ड भी बन गया। अब विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है ना, अगर आप मार्केट में जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बनाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक वर्ड प्रोसेसर है, यानी डाटा एंट्री का टूल है सिर्फ, तो उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, उसके अंदर हम सीवीज बना सकते हैं, उसके अंदर हम कॉलेज के लेटर हेड्स भी चलो बनाए जा सकते हैं, मतलब इस तरह का काम तो हम कर सकते हैं, प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं हम उसके अंदर, लेकिन डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये काम करना आता है वर्ड में, इस वक्त मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप वर्ड में, अगर मैं आपसे कहूँ कि पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बनानी है आपने, अब पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि पीक सोल्यूशन वाले 2000 से जब से भी काम कर रहे हैं, 2000 से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और आज 2023 है, तो आपने पीक सोल्यूशन की एक प्रोफाइल बनानी है, जो प्रोफाइल पीक सोल्यूशन वाले जब किसी को जाकर प्रेजेंट करेंगे, जनाब ये हमारा इंस्टीट्यूट है और ये इतना पुराना इंस्टीट्यूट है, हम 2000 से सर्विसेज दे रहे हैं और ये हम डिलीवर कर चुके हुए हैं और रिसेंट डेज में हम लोग ये कर रहे हैं, इट इज़ अ प्रोफाइल। जैसे मैं कहूँ कि मेरी साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो किसी के पास मैं बिजनेस लेने जाऊँ तो मैं उसको जाकर बताऊँ जी कि व्हाट आई एम एंड व्हाट इज़ माई कंपनी, तो मैं कहूँ भाई ये मेरी कंपनी है, ये साइनर्जी है, मैं 2012 से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, ये क्लाइंट्स हैं जिनका मैं काम कर चुका हूँ। अब ये भी मेरी प्रोफाइल है, यानी कि ये मेरी प्रोफाइल है। ये कैसे बनाएंगे आप प्रोफाइल, आप जिसकी भी प्रोफाइल बनाओगे वो आपको अपना डाटा प्रोवाइड करेगा कि जनाब ये मेरा डाटा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा लोगो है, ये मेरे कोर्सेज हैं जो मैं 2000 से लेकर 2023 तक करवाता रहा हूँ। डिटेल देगा वो कि जनाब जब हमने स्टार्ट किया तो उस वक्त जो फाउंडेशन का कोर्स था वो ये वाला था, फिर यही चला 2000 में शुरू हुआ, 2002 में हमने इसको इम्प्रूव किया, तो एक पूरी प्रोफाइल बन जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी बड़ी बनवाना चाहता है। अगर वो कहेगा यार 4-5 पेजेस की बनाओ तो थोड़ी सी आप मुख्तसर बनाएंगे, और अगर वो कहेगा यार नहीं भी मुझे 15-20 की प्रोफाइल चाहिए तो उसमें आप अपना कंटेंट ज़्यादा शो करोगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमें और क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले अहम चीज़ कौन सी होती है, सबसे अहम चीज़ है यूनिवर्सल लैंग्वेज सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जब किसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हो तो वहाँ पर कोई बंदा ज़रूरी तो नहीं आपसे उर्दू में या पंजाबी में बात करेगा, हाँ, वहाँ पर जो हमारे पास यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सपोर्ट चाहिए। अब जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है ये इंग्लिश लैंग्वेज की सपोर्ट का कोर्स बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लगता है कि आप लैंग्वेज में वीक हो तो आपको लैंग्वेज का कोर्स लेना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज का कोर्स ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जैसे कोर्स बना हुआ है पहले से ही बना हुआ है। देखिए, आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए सीखना चाहते हो, मतलब आपका टास्क ये नहीं है कि आपको स्पोकन इंग्लिश करना है, आपका टास्क ये है कि आपको कम्युनिकेट करना है। आप चाह रहे हैं कि आपको एक कनाडा का क्लाइंट मिलता है, अब वो आपके साथ जूम पर अगर आएगा और वो आपका इंटरव्यू लेगा अपने काम के हवाले से, तो इसका मतलब है कि हम सपोज कर रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो क्या आप उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपना मैसेज उसे समझा सकते हैं? तो अगर आप इंग्लिश में उससे कम्युनिकेट करके उसे अपना मैसेज समझा सकते हैं तो इसका मतलब है इट्स ओके, आपकी लैंग्वेज सपोर्ट अच्छी है। और इसी तरह जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाओगे तो आपसे सबसे पहले वो लैंग्वेज सपोर्ट का टेस्ट भी लेगा कि भाई आपकी इंग्लिश कैसी है, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। फॉर दैट इंस्टेंस अगर हम ये सपोज करें कि भाई आपकी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फैमिली पर्सन को साथ बिठाएं जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। एक MCQ टाइप का पेपर होता है, ठीक है, फाइवर के ऊपर भी, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, तो उसको हमें क्वालिफाई करना होता है। जब उसे हम क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वो हमें बताता है कि भाई अब आपकी लैंग्वेज सपोर्ट है, यानी आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, अब आप अपनी ऑफर्स लगाओ जो आप अपनी ऑफर्स लगाना चाहते हैं। एक तो हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, और एक हमें क्या चाहिए,
टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स तो आप समझते ही हैं। टेक्निकल का मतलब ये है कि फिलहाल अभी मैं 2-3 चीज़ों को फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त आज के सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़र हैं, एक्सेल यूज़र हैं, पावर पॉइंट यूज़र हैं। तो हम ये कहते हैं भाई स्लाइड शोज, प्रेजेंटेशंस, सीरीज, प्रोफाइल्स, डेटा एंट्री, टाइपिंग जॉब्स, ये वो टास्क है जो अभी आप कर सकते हो, इस वक्त आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल स्किल्स में आपके पास ये वाले स्किल्स होनी चाहिए। और टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि वर्ड सीख लिया तो हो गई, बल्कि अब आप कह रहे हो कि मैंने सीवी मेकिंग के काम ढूंढने हैं, तो मैंने सीवी मेकिंग से अर्निंग करनी है। तो अब सीवी मेकिंग आपने करनी किसके लिए है? आपने लोकल बंदे के लिए तो नहीं करनी ना, ई लांसिंग के ऊपर तो जाकर आपने लोकल बंदों के लिए नहीं करनी है। हाँ, लोकली अगर आप किसी को सीवी बना कर दे रहे हो, जैसे आप कॉलेज में आते हो, भाई एक हवा होती है कि भाई ये स्टूडेंट जो है ना बहुत अच्छा सीवी बनाता है, ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सारे उससे बोलते हैं मुझे सीवी बना कर दो। वो बोलता है जनाब इतने पैसे लूँगा, मैं 200 रुपीज़ पर सीवी ले रहा हूँ। तो यहाँ से तो उसने अर्निंग करनी शुरू कर दी, यहाँ से वो जल्दी अर्न भी कर रहा है और उसको सीवी बनाने में मुश्किल भी नहीं हो रही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के 3-4 फॉर्मेट चल रहे होंगे ना सीवीज़ के, सिर्फ तस्वीर चेंज करता होगा, डाटा चेंज करता होगा, सीवी बन जाता होगा। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट कनाडा का आ जाता है, अगर आपके पास क्लाइंट मलेशियन आ जाता है, अगर आपके पास ब्रिटिश का कोई क्लाइंट आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि सीवी के फॉर्मेट्स भी उन्हीं के मुताबिक होने चाहिए। यानी अभी हमें सीवी इसके ऊपर वर्किंग करनी है कि भाई बाहर के लोग कैसे सीवीज बनाते हैं। पाकिस्तान का सीवी तो ऐसा है ना कि अब बाहर के लोग कैसे सीवीज बनाते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जी हमारे पास? मेजर प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? फाइवर, लिंक्डइन और अपवर्क। अभी हम देखेंगे, मैं और भी कुछ सोशल मीडिया प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा अगली क्लासेस में जाकर। अभी मैं सिर्फ इनकी बात करूंगा, आपके पास ये होनी चाहिए। अच्छा, एक टेक्निकल स्किल जो है सबको ऐड कर लेनी है बीच में, एंड दैट इज कैनवा सपोर्ट। कैनवा यूज करना आता है? कैनवा का नाम तो सुना होगा आपने, नाम सुना होगा ना कैनवा का, ठीक है। कैनवा हमारे पास एक एप्लीकेशन है, आप समझ लो ऑल इन वन एप्लीकेशन है भाई। उसमें चाहे तो ग्राफिक्स बना लें, चाहे डिज़ाइनिंग कर लें, चाहे सीवी बना लें, चाहे प्रोफाइल्स बना लें, चाहे थंबनेल्स बना लें, चाहे फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन कर लो, चाहे फेसबुक का कवर फोटो बना लो, लिंक्डइन का कवर फोटो बना लो, मतलब हर तरह का काम आप उस पर कर सकते हो। और उसे सीखने के लिए हमें मेरा ख्याल है 15-20 मिनट ही चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि वो बनाया एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर मिलियंस ऑफ टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं। पूरी की पूरी बैकग्राउंड कलर्स भी उसमें मौजूद हैं, बैकग्राउंड्स भी मौजूद हैं, टेक्स्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, तस्वीरें भी मौजूद हैं, तस्वीरों को फिट करने के लिए फ्रेम्स भी मौजूद हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स भी पड़े हुए हैं। यानी हमने करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी चीज़ बना लेनी है। आप जैसे आप कहते हो सीवीज, अब आप एक काम करना, अभी तो किसी के पास कैनवा का वर्जन नहीं होगा, पेड वर्जन नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास कैनवा का पेड वर्जन होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे लेना है। कैनवा को अगर हम कंपनी से बाय करते हैं तो तकरीबन अबाउट 2500 to 3000 रुपीज़ में हमें मिलता है, जो हम कैनवा से परचेज़ करते हैं, और वो फॉर 30 डेज़ होता है। यानी कि उसका जो लाइसेंस होता है वो 30 दिन का होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा से हमें 3000 रुपये देने पड़ेंगे। सो ये तो बहुत महंगा काम है, कैनवा को लेना इस तरह तो बहुत महंगा काम है। अभी क्लास के एंड में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कैनवा परचेज़ कर सकते हैं कम पैसों में। सो एक तो आपको कैनवा की सपोर्ट करनी है। दूसरी बात यह है कि आज जाकर आप लोग अभी तक कैनवा परचेज़ नहीं किया, आज जाकर आपने सब लोगों ने कैनवा पे जाकर ना अपना फ्री अकाउंट बनाना है। फ्री अकाउंट का क्या मतलब होता है कि उसमें आपको सारी टेम्पलेट्स का एक्सेस नहीं देता, लेकिन आप कम से कम कैनवा को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे कि कैनवा में काम किस तरह का किया जा सकता है। तो आज आपने जाना है, अपना जीमेल खोलना है और उसके बाद लिखना है कैनवा, और कैनवा पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करोगे तो आपके जीमेल से उसको साइन अप कर देगा, ठीक है। कैनवा का अकाउंट आपका खुल जाएगा, और जब आपका कैनवा का अकाउंट खुल जाएगा तो आप देखिएगा उसमें कितनी सारी सपोर्ट हमारे पास चीज़ों की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई एक आधा अकाउंट खोल के देखता हूँ, इसे खोल लें तो ऑलरेडी खुला हुआ है। यहाँ लिखें कैनवा, लो जी मैंने लिखा कैनवा, आ गया फ्री डिजाइनिंग टूल। अब ये एक स्किल है जो कि आपके पास अभी एज ए ऑफिस, जब तक आप फाउंडेशन कर रहे हो आपके पास स्किल्स कम है, तो ये एक ऐसी स्किल है जिसमें मैंने अभी आपको क्या बताया, आप ग्राफिक्स की सेलिंग भी कर सकते हो, सीवी मेकिंग भी कर सकते हो, प्रोफाइल्स बनाने का काम भी कर सकते हो। यानी सब कुछ तो यहाँ पर ऑलरेडी बनाया पड़ा हुआ है। देखें जी क्या लिखा हुआ है, जब आप परचेज करोगे तो ये नहीं लिखा होगा, ट्रायल नहीं लिखा होगा, फिर आपके पास लाइसेंस वर्जन आएगा, वो भी मैं अभी उसकी भी शक्ल आपको दिखाता हूँ। जी क्या कह रहा है,
छोड़ दें इसको, कुछ नहीं करना। कार्ड मांगेगा, क्या कहता है, ट्राई पे आ गया, ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्री। यहाँ आया हूँ मैं, यहाँ आके लिखता हूँ CV, प्रोफेशनल CV लिख दिया जी मैंने। देखते हैं क्या होता है आगे। आगे टीवी सीरीज के टेम्पलेट, मैं कहता हूँ भाई मुझे किस तरह का CV बनाना है, सपोज कर लें इस तरह का बनाना है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है जी, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, दिस टेम्पलेट कंटेन्स पेड एलिमेंट्स। ओके, कहता है ये आपके पास अगर लाइसेंस वर्जन होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कस्टमाइज, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। इसको आज आपने जाके टेस्ट करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है आज। आ गया, अब आप इससे अपना CV तो बना ही सकते हो कि नहीं, बना सकते हैं ना। पहली बात तो अपना CV बना सकते हैं ना, उसके बाद आप इसके ऊपर रिसर्च करें पहले मरहले में कि कितनी तरह के CVs हैं। ये नीचे से इसका जूम बड़ा कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि इसे यूज़ करने में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होना है। टेक्स्ट बॉक्सेस बने हैं ना, आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हो ना आजकल, बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह का ही है। ड्रैग एंड ड्रॉप, लेफ्ट साइड पे देखें चीज़ें आ रही हैं। ये तस्वीर है, इसका क्या मतलब हुआ, इस पर बैकग्राउंड पे लिखा हुआ ना कैनवा, इस तस्वीर को मैंने डिलीट कर दिया, तस्वीर डिलीट हो गई ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैनवा वाली तस्वीर, भाई किसी का CV बना रहे हो तो उसी की तस्वीर लगाओगे ना। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको मैं जस्ट आइडियाज़ दे रहा हूँ आज, ताकि आप जाकर इसको एक्सपोज कर सकें इस टूल को। अपलोड पे जाएं ज़रा, हाँ जी क्या कहता है, यहाँ पर तो कोई तस्वीर नहीं है कहता है। मैं कहता हूँ भी अपलोड फाइल, मेरे पास यहाँ पर कोई तस्वीर पड़ी होगी मेरी, मैं उसी को पिक कर लेता हूँ, आपको सिखा देता हूँ। चलो जी मैं ये अपनी तस्वीर ले लेता हूँ, आ गई तस्वीर यहाँ पे। ओके, इसे क्लिक करो, क्या हुआ, अंदर आ गई। इसको ड्रैग करो, समझ आ गई बात। बाकी क्या करना है, मैंने चीज़ें चेंज करनी है ना। CV तैयार हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने ये सब कुछ कर लिया। ये क्या लिखा है, शेयर, जिसमें आओ, नीचे आओ, ये क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड। क्या कहता है भाई, क्या बनाना चाह रहे हो, PDF लिखा हुआ है ना, PDF स्टैंडर्ड बनाऊंगा मैं डाउनलोड से। अभी मैंने चीज़ें चेंज नहीं की है, नाम वगैरह कंटेंट सारा चेंज करना है ना मैंने। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, अब आगे क्या कह रहा है, योर डिज़ाइन कंटेन्स प्रीमियम कंटेंट, ठीक है। तो कहता है अनलॉक इंटायर कंटेंट्स ओवर 100 मिलियन एलिमेंट, दिस ट्राई फॉर दिस। क्या कहता है, कहता है भाई पैसे दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक आपको समझने की हद तक इसको करोगे, फ्री कैसे यूज़ करना है वो आपको बताता हूँ। क्लास को अब हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।